हेलो हेलो गाइस। तो कल जो मैंने जो वीडियो बनाई थी, यानी जो प्रीवियस लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी पे मैंने बनाई थी। उसकी साइकोलॉजी को मैंने कोशिश किया था कवर करने का, और साइकोलॉजी को मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो जो साइकोलॉजी उसकी क्या कहती है। अब मैं आज आपको चार्ट पे लेके आई हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लाइंस को कैसे ड्रॉ करेंगे, उसको उसमें जोन्स कैसे बनाएंगे। बहुत बेसिक सा है, कोशिश करिए कि आप लोग इसको समझ सकें। आप यहाँ पे देख रहे हो कि चार्ट पे जो लाइंस आप देखते हो हमेशा कि चार्ट्स पे लाइन बनाया जाता है जिसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ लाइन नहीं होती है, ये लोगों के डिसीजंस होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बताया था। यानी कि अगर सपोर्ट है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे बायर्स पहले से स्ट्रॉन्ग थे इस एरिया पे, और अगर रेसिस्टेंस है तो यानी कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग थे। तो जब प्राइस यहाँ आता है, जब यहाँ पे प्राइस आता है तो वही बायर्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पे जो बायर्स थे वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये सही प्राइस है। अब रेसिस्टेंस पे बात करते हैं। यहाँ पे लोग जो रेसिस्टेंस होता है ये यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। कैसे? जिन्होंने यहाँ बाय किया था, जिन्होंने यहाँ बाय किया था और प्राइस गिर जाता है तो वो प्राइस वापस आता है। लॉस से बचने के लिए लोग क्या करते हैं? सेल करते हैं। इसलिए प्राइस यहाँ रुकता है क्योंकि इनके इमोशंस होते हैं यहाँ पे, फेयर, रिग्रेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर मैं बोलूँ तो मार्केट कभी भी परफेक्ट लाइन पे रिएक्ट नहीं करता। आप देखते होंगे, आप चार्ट्स पे जब भी आप जाते हो तो कभी भी आपका अगर ये सपोर्ट बना है, ये रेजिस्टेंस बना है, इस पर परफेक्ट रिएक्ट नहीं करता है। क्या करता है कि थोड़ा ऊपर नीचे रिएक्ट करता है, या तो यहाँ रिएक्ट करेगा या तो यहाँ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो जितनी बार प्राइस किसी लेवल को रिस्पेक्ट करे उतना स्ट्रॉन्ग वो लेवल बन जाता है। अगर बार बार इस लेवल को अगर बार बार टच करा तो यानी कि ये लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वही सपोर्ट बाद में क्या बन जाता है? रेसिस्टेंस बन जाता है। इस तरह से ये रेसिस्टेंस बन जाता है क्योंकि जो बायर्स थे अब वो लॉस में होते हैं और प्राइस वापस आने पर सेल कर देते हैं। यहाँ पे वापस आने पर यहाँ पर सेल कर देते हैं। और आप देखते हो कि ये जो रेसिस्टेंस का जोन होता है, रेसिस्टेंस का जो जोन होता है, यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ऊपर रेसिस्टेंस के ऊपर जाती है, उसके ऊपर गया, सबको लगता है फेक ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पे सबको लगता है कि फेक ब्रेकआउट हो गया। सब ने क्या करता है, यहाँ पे बाय कर लेते हैं यहाँ से रेसिस्टेंस से, ठीक है। अब होता क्या है, मार्केट वापस नीचे आ गया, ये ब्रेकआउट नहीं था, ये क्या होता है फिर? ये लिक्विडिटी हो जाती है, ये लिक्विडिटी बन जाती है ये। तो आखिर मार्केट को पकड़े कैसे? तो इसलिए मैंने साइकोलॉजी बताई है कि आप साइकोलॉजी के हिसाब से चलिए, क्योंकि 80% जो है वो साइकोलॉजी है। आप हर बार ट्रैप होंगे। 20% आपका टेक्निकल चलेगा मार्केट, क्योंकि मार्केट लाइंस पे नहीं चल रहा है, मार्केट लोगों के इमोशंस पे चल रहा है। अगर आप साइकोलॉजी समझ गए हो कि आपको साइकोलॉजी मतलब किस तरीके से वर्क करती है, तो आप ऑटोमेटिकली मतलब चार्ट को रीड कर सकते हो। चार्ट खुद बोलेगा आपको। अब मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, मंथली का चार्ट ओपन किया है। अब मंथली के चार्ट में हम क्या देख रहे हैं? मंथली के चार्ट में हम देख रहे हैं कि मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड की तरफ है। ये आप देख रहे हो ना, बिल्कुल अप ट्रेंड है। ऐसा इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड जा रही है, तो आपको साफ दिख रहा है कि मंथली में मार्केट अप ट्रेंड है। और एक ये रेड कैंडल बड़ी सी बनी है, इसका तो हम लास्ट में इलाज निकालेंगे। बट पहले हमको ड्रॉ कैसे करना है, जोन्स कैसे बनाने हैं हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। सिंपल सा आपको करना क्या है कि आपको जो लास्ट जो हाई है उसको मार्क कर लेना है। अब मैंने ये हाई मार्क कर लिया, ठीक है। और ये तो अभी मार्केट करंट चल रही है, तो अभी इसको हम कुछ नहीं, मतलब जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता अभी तक ये हमारा कुछ नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए अभी ये इसी तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट हमारा लो है वो ये, इसको मार्क करेंगे, ठीक है। ये मैं मंथली की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे मंथली पे काम कर रही हूँ। और अगर और नीचे लो देखें तो एक ये लो है, ठीक है। तो ये अभी हमको सिर्फ लो दिख रहा है, यहाँ पे हाई जो था वो ये है। अब हाई को हम करेंगे रेड, ठीक है। और जो नीचे लो है उसको हम कर देंगे ब्लू। शिफ्ट होंगे हम मंथली से वीकली पे। जब वीकली पे शिफ्ट होंगे हम तो हम वीकली पे क्या देखते हैं हम कि यहाँ पे इस तरीके से आपका जो लाइन बना था वो परफेक्ट लाइन सेट है, ठीक है। अब हम वीकली का हाई ऑलरेडी हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब हम एक और वीकली का हाई निकालते हैं, ये भी वीकली का हाई है, तो हम इसको लाइन ड्रॉ करेंगे। और अभी ये वाला हाई तो चल ही रहा है। अगर लो देखें हम वीकली का तो एक ये है, ठीक है। इसको हम करेंगे ब्लू, और ये अभी लो चल रहा है। और उसके बाद अगर और देखें हम लो, तो अभी फ़िलहाल तो वीकली का लो ये है, अगर देखें तो ये भी है, ठीक है। और अगर देखें तो वीकली अभी मैं डे में शिफ्ट होंगी। फ़िलहाल मैंने वीकली का लो बना लिया और एक वीकली का हाई बना लिया। अब मैं शिफ्ट हो जाऊंगी डे पे शिफ्ट होने के बाद मैं चार्ट को कुछ इस तरीके से करूँगी। और यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि ये जो मेरा जो जोन है, जो मैंने लो मार्क किया था, ये प्राइस यहाँ पे वीक्स दे करके ऊपर चली गई है।
वीक्स दे के जाने के बाद वापस से ये नीचे आने की कोशिश कर रही है। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ अभी अब डे में आई हूँ मैं, आप मंथली से वीकली पे आए, वीकली से डे पे आए, और जो हाई और लो है सिर्फ उसको मार्क करते चले जाओ और कुछ नहीं करना है। हाई और लो मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे जो ये लो है इसके वीक्स को इसने ले लिया, और अगर कहा जाए तो ये इस लो का लिक्विडिटी था। प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी सबको अलग अलग तरीके से बताया गया है। अगर आप बेसिक से बिल्कुल देखो तो ये मैंने एक लो पे मार्क किया था, और यहाँ पे इसने इसका लिक्विडिटी ले लिया, जिसको अभी आईसीटी एसएमसी में अभी जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, मैं डे में हूँ मैं अभी, ठीक है। अब ये लिक्विडिटी ले लिया। अब अगर मैं यहाँ पे भी बात करूँ तो मेरा एक यहाँ पे भी लो था, ये रहा, ये एक ये लो, ये अगर मैं इसको भी लो बनाऊँ तो ये इस लो को, ये जो मेरा लो है, ये लो इसने वीक्स लिया ये वाले, और उसके बाद मार्केट कितना ऊपर गई, यहाँ से देखो ये वीक्स ली और उसके बाद कितना ऊपर गई, 8000 पॉइंट, ठीक है। 8000 पॉइंट जाने के बाद ये मेरा अब क्या बन रहा है, ये जो लाइन है, इस लाइन को ये क्रॉस कर ही नहीं पा रही है। ये क्या बन गया, ये एक रेसिस्टेंस बनने चला जा रहा है ये, ठीक है। तो इसको मैं करूँगी रेड। मैं भी डेली में हूँ मैं, देखते हैं अगर ये इस लाइन को क्रॉस कर देता है तो फिर ये बाइंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फिर हमारा जो टारगेट होगा वो 5402 होगा। बट फिलहाल अभी हम सिर्फ लाइंस पे हाई एंड लो पे मार्क कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा जो निकला था ये लो का हमने निकाला, फिर उसके बाद ये इस लो का निकाला। अब हम डेली का हाई निकालेंगे एक, और डेली का जो भी हाई है, स्विंग हाई स्विंग लो, ये एक हाई निकला, ओके। अब नेक्स्ट जो है हम इसको शिफ्ट करेंगे 4 आवर में, 4 आवर में हम इसको शिफ्ट करते हैं 4 आवर में, ओके। अब ये आ गई मैं 4 आवर में। 4 आवर में मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करती हूँ, और उसके बाद जहाँ से मैंने लाइन खींचा था अब मैं जोन बनाने की कोशिश करती हूँ। मैंने मंथली से स्टार्ट किया, आप चाहें तो आप नीचे से आप पूरा जोन बना सकते हो, बट मैं फिर अगर उतना जोन बनाने जाऊँ तो वीडियो मेरी बहुत बड़ी हो जाएगी। फ़िलहाल तो मैं अभी इसी वीडियो पे, इसी चार्ट पे अभी जो करंट चल रहा है सिर्फ कोशिश करती हूँ इसी पे जोन बनाने की। अब जैसे कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये एरिया, ये जो मैंने मार्क किया था इस लाइन को लो पे, ये इसका हाई था, और ये जो मेरा है, ये जो जगह मेरा बन जाता है, ये एक रेसिस्टेंस का जगह बन गया रेड वाला। तो मैं इसको कैसे मार्क करूँगी, मैं इसको जोन बनाऊँगी। मैं जोन कैसे बनाऊँगी, अभी तो फ़िलहाल ये यूज़ हो चुका। अगर मैं अभी 4 आवर पे आती हूँ मैं, तो इसका जो जोन है वो जोन में कुछ इस तरीके से बनाऊँगी, ये इस तरीके से। पहले मैंने तो लाइन बनाया, लाइन के साथ साथ अब आप 4 आवर 1 आवर पे आप जोन बना सकते हैं, और जोन बनाने के बाद आपको जोन परफेक्टली सेट करना है आपको। अब जो मैंने ये 1 आवर और 4 आवर पे, सॉरी ये 1 डे और 4 आवर पे जो मैंने लाइंस बनाई थी हाई एंड इस पे लो पे, अब आपको करना क्या है कि जो इसकी हाई है, इसकी जो हाई है, ये एक मैं इस पे जोन बना देती हूँ, ये वाला, ठीक है। ये इस पे जोन, ये इस तरीके से जोन बनाना है आपको। मतलब कि जो बॉडी की क्लोजिंग एंड ओपनिंग है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंड हाई को लेकर के आपको यहाँ पे इसका जोन बनाना है। जोन बनाना, अब जोन बनाया तो आपका क्या ये निकला, रेसिस्टेंस निकला। ये आपने रेसिस्टेंस का जोन निकाला। वैसे ही 4 आवर पे आपको आकर के यहाँ पे बॉडी की ये हाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग को लेकर के आपको यहाँ तक इस तरीके से जोन बनाना है, ठीक है। तो ये आपका एक जोन निकल गया, रेसिस्टेंस का जोन निकल गया। बस आपको करना क्या, जो स्विंग हाई है उसको आपको, स्विंग हाई को, स्विंग लो को आपको मार करते चले जाना है। अब यहाँ पे जो एक स्विंग हाई है कि तो ये हमने ये एक जोन बनाया, और ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा सेट करेंगे बॉडी की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के पास। जो हमने इसको बड़े टाइम फ्रेम पे हाई पे बनाया था, उसको हम जो छोटे टाइम फ्रेम पे जब शिफ्ट होंगे तो उसको हम इस तरीके से सेट करेंगे लाइन पे, ठीक है। अब इस तरीके से जैसे ये सेट कर दिया हमने, तो इसका जो जोन निकल रहा है, एक जो ये 4 आवर का टाइम है, तो ये 4 आवर का टाइम पे ये इसके बॉडी के क्लोजिंग एंड इसके हाई को लेकर के हमने ये मार्क कर दिया, ठीक है। ये हमने इसको मार्क कर लिया, तो ये एक जोन निकल गया हमारा। ये इस तरीके से जोन निकल रहा है। तो ये जोन निकालने का तरीका है आपको कि आपको रेसिस्टेंस और सपोर्ट निकल रहा है। अब ये आपका एक, ये देखा जाए तो ये एक रेसिस्टेंस बन रहा है, ये देखा जाए तो इसको हम इसको रेसिस्टेंस बनाएंगे, तो ये हम कर देंगे इसको ग्रीन कलर, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो भी है वो कर सकते हो। इस ऊपर जो रेसिस्टेंस बनता है उसको ग्रीन रेड कर लो, और जो सपोर्ट बनता है उसको ग्रीन या ब्लू कर लो। अब ये इस तरीके से मैंने जोन निकाला, लाइन भी मैंने बना करके दिखा दिया। अब जो 4 आवर है, 4 आवर से मैं अब आऊँगी 1 आवर पे। 1 आवर का जो स्विंग हाई एंड स्विंग लो होता है, अब आप यहाँ पे देखो, ये हमने जो जोन निकाला था, ये आपका जोन है। अगर मैं पीछे का जाऊँ तो पीछे का अगर मैं जोन निकालूंगी इस तरीके से, तो आपको समझाते समझाते बहुत टाइम हो जाएगा।
अगर देखा जाए तो मैं एक अगर यहाँ पे जोन निकालती, यहाँ पे सपोज़ मैं आपको ये लाइन कर देती हूँ, अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जोन निकालती तो आप यहाँ पे देखो इस तरीके से ये जोन निकलता, बट अभी वो जो हो गया वो चला गया, बट अभी भी वो वर्क नहीं किया है क्योंकि अभी भी उसका है यहाँ पे, तो हम इसको भी ध्यान दे सकते हैं, बट कोई नहीं, अभी उसको छोड़ दो, फिर ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, हौच पौच करने से कोई मतलब नहीं है। तो ये जोन आपको समझ में आ गया होगा निकालना कि किस तरीके से जोन निकलता है। स्विंग हाई एंड स्विंग लो का हाई और बॉडी क्लोजिंग ओपनिंग को आपको मार्क करना है और उसके बाद आपको जोन निकालना है। अब ये जो जोन निकला, जोन आपका ये एंट्री का भी जोन होता है और आपका टारगेट का भी जोन होता है, ठीक है। तो अब ये जो जोन है, अब आप इस पर क्या करोगे, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जो हमने 1 आवर पे आए, तो ये जो जोन है इसको हम करेंगे इस तरीके से छोटा, बॉडी के ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे, और ये इस लाइन को ले आएंगे यहाँ पे, इस तरीके से ये जोन बना, ठीक है। कि आपकी जो एंट्री होगी वो ये जो बीच की लाइन है, यहाँ से आपकी एंट्री होगी, ये आपकी लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी का एरिया है आपका, या फिर अगर ये आपको ये देखना है कि ये लिक्विडिटी ले चुकी है क्या, या फिर आपका एंट्री का जोन यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है, कंफर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आपका अगर ये ए जोन को अगर ये ले लेता है तो ये लिक्विडिटी स्विप कर लेता है और उसके बाद वापस से जाता है, तो आपको वापस से एंट्री यहाँ पे लेनी है, यहाँ पे लेनी है, यहाँ पे भी एक लाइन बन रहा है। अगर ये अगर लाइन सपोज डैट मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, मान लो आप मार्केट इस तरीके से चली आ रही है, मान लो मार्केट इस तरीके से चली आ रही है, ये बहुत ही फुल डाउनफॉल हो रहा है मार्केट का इस तरीके से, और आपने ये जोन बनाया हुआ है, ये आपका जोन बना हुआ है और मार्केट फुल स्पीड से डाउन की तरफ चली आ रही है, तो आपका जो ये लेवल है, ये वाला लेवल, नेक्स्ट लेवल यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पे एंट्री प्लान करना है। ये वाला जो लेवल निकला 3887 का, तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि ये कहाँ पे जो जोन, इसमें फिर जोन बनाएंगे। अब इसमें जोन कैसे बनाएंगे ये मैं दिखा देती हूँ आपको, एक मिनट। हमने जो लाइन मार्क किया था, इसको लाइन मार्क हमने कहाँ से शुरू किया था, जब भी आपको जोन मार्क करना है तो जो लाइन मार्क है उसको पहले लाइन को आप उसके लो में ले आओ, और उसके जो जोन है आप इसका लो और बॉडी के ओपनिंग पे चले जाओ। ये आपका निकल गया जोन। अब मैं इसको वापस से जाती हूँ यहाँ पे, तो हमारा ये एंट्री ये हमारा एक बाय जोन बन गया, ठीक है। जो मैं यहाँ पे बता रही थी कि ये रहा एक जोन, ये आपका एक जोन बन गया, ठीक है। तो यहाँ से हम एंट्री प्लान करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ से एक एंट्री प्लान करेंगे बाय के लिए। तो इस तरीके से आपका जो जोन है वो मिलता है आपको, एंट्री बाय के लिए, सेल के लिए, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको इस तरीके से आपको बनाना है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा। मैंने मतलब बड़े टाइम फ्रेम से 1 मंथ का लिया, देन वीकली लिया। 1 मंथ में मैंने पहले क्या बनाया, 1 मंथ में मैंने पहले लाइन बनाया, उसके बाद वीकली पे हाई एंड लो मार्क किया, डेली पे मैंने उसका हाई और लो वापस से मार्क किया, 4 आवर पे मैंने जोन बनाया। स्विंग हाई एंड स्विंग लो को आपको हाई और लो मार्क करते चले जाना है। चाहे तो आप इसको भी मार्क कर सकते हो, यहाँ ये भी स्विंग हाई है आपका, ये वाला, ये भी एक जोन बनेगा आपका, इस तरीके से आप इसको भी जोन बना सकते हो। आप यहाँ पे भी आपका जोन बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जोन बनता चला जाएगा। और बाय के लिए चाहे सेल के लिए एक जोन ये है, ये नहीं कि अब ये भी बना, जहाँ पे आपको स्विंग हाई एंड स्विंग लो दिखता है वहाँ पे बनाना है, ना कि बीच में कहीं पे नहीं। जहाँ पे आपको स्विंग हाई एंड स्विंग लो दिखता है, यहाँ पे भी एक अगर हम देखेंगे तो एक स्विंग लो है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक, और उसके बाद एक यहाँ पे भी एक जोन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक जोन बनाने का तरीका बताया है कि आप इस तरीके से जोन आप बना सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से प्राइस अगर स्पीड से जाती है नीचे, इस तरीके से नीचे, तो आप फिर नेक्स्ट के लिए, आप फिर नीचे के लिए रेडी रहोगे कि अगर आपका ये वाला लेवल वर्क नहीं किया तो आपको ये वाला लेवल वर्क करेगा, ठीक है। आपको लेवल्स निकालना है, आपको सेटअप निकालना है। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया। आई होप शायद आपको समझ में आ गया होगा।